टू गेट, हाँ, कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है। मैं खोना शब्द नहीं उपयोग करूंगी। कुछ भी खो नहीं जाता, सब लेना देना है। मैं एनर्जी दूं, तुम कुछ देंगे, तुम एनर्जी दो, मैं कुछ दूंगी, देना पड़ता है। तो ये ज्ञान यज्ञ बोलते हैं। यज्ञ माने सैक्रिफाइस, कुछ त्याग करने का। तो आप लोग में क्या देने के लिए तैयार हो? पहले देने के लिए क्या देंगे? अच्छी चीज देंगे या कुछ आलतू फालतू चीज देंगे? कैसा क्या चीज तुम देते हो उतना ही आपको भी मिलेगा, हाँ या ना? यस। तो प्रेशियस महंगा चीज देंगे तो आपको भी महंगा चीज मिलेगा। यस। तो क्या है आप महंगा देने के लिए अभी तैयार है? प्रेशियस। व्हाट इज प्रेशियस टू यू? तो पहले आप लोगों में क्या है जो प्रेशियस है? व्हाट यू कंसिडर प्रेशियस फॉर इन योर लाइफ? क्या है प्रेशियस? बता दो। हाँ, समय। किसने बोला? समय। तैयार है इसीलिए आप इधर इतना जल्दी है 7 बजे, वो तो साफ दिखता है। नहीं तो अरे सुबह कौन आएगा, फिर कौन किसको मिलेगा ज्ञान, ऐसा ही होता है। तो पहले समय को, उस आहुति बोलते हैं, हवन में कुछ भी हम डालते हैं उसको क्या बोलते हैं? आहुति। आहुति नहीं, आहुति। तो फिर वो फ्लेम्स अच्छा आएगा। यस। फिर बोलते हैं वो देवताओं को जाते हैं, फिर वो देवता हमको क्या इच्छाएं हैं वो पूर्ति करते हैं। तो यही द मॉडल हवन है। पर इधर का ज्ञान का यज्ञ में क्या हम आहुति डालते हैं? स्टिक्स नहीं, क्या टाइनिया नहीं, अभी समय। तो आप लोग डाल दिया, ठीक है। अभी दूसरा क्या चीज है महंगा जो तुमने इधर डालने के लिए तैयार हो? और क्या? हाँ, अच्छा, कंसंट्रेशन। यू आर विलिंग टू फोकस टोटली एंड बी हियर टोटली। यस, वेरी गुड। तीसरा, हाँ, इच्छाएं। इधर इच्छा आने का इच्छा दे दिया तो आपको इधर शरीर ला दिया। और क्या इस ज्ञान यज्ञ में डालना है? ओके, बिकॉज ऑफ डिवोशन। डिवोशन की वजह से आपको ये ध्यान भी आ जाएगा, कि तुम इधर फोकस्ड हो, डिस्ट्रैक्ट न हो जाए। या हाँ, और हाँ, क्या? ओके, इन द नॉलेज। ऑल राइट, वो सब आप पहले कर दिया इसीलिए इधर है। हाँ, यस, सबमिशन मैं ऐसा ही क्वालिफाई करूंगी। एक सभ्यता, एक ह्यूमिलिटी, उसका क्या बोलते हैं ह्यूमिलिटी का? विनम्रता। जो तुम आ चुका है इधर, ये टीचर को जज नहीं करने का, उसका लैंग्वेज का या ड्रेस कुछ भी हो, उम्र, जेंडर, अदरवाइज वी आर जजिंग। तो ये जजमेंट सारा छोड़ के हम इधर बैठ सकते हैं साफ मन के साथ, सरेंडर के साथ, समर्पण के साथ और विनम्रता के साथ। यू गॉट इट? ये दोनों भी इस आहुति में डालना है, क्या? ठीक है ना? और नॉर्मली हम ये ज्ञान यज्ञ वीक डेज में भी करते हैं, जब आप कहीं जॉब को छोड़ना पड़ता है, फैमिली, अभी फैमिली छोड़ के आए तो फैमिली को भी आहुति में डालें।
किसी किसी का पति है, पत्नी है, या बच्चे हैं, या माँ बाप है, ये सब आप छोड़ के इधर एक दिन का तैयार करके आए हैं. यस यस. और देह का श्रम, ये देह भी कंप्लेंट करते हैं, अरे सुबह सुबह उठ के इतना दूर जाना है, इधर बैठना है, वाह 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 वाह, ये होता है. यस, ये भी डालते हैं. यस. एंड देन फाइनली व्हेन वी से, हम ये पैसा कितना महंगा लगता है हमको, प्रेशियस लगता है, उसके लिए हम कुछ भी सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है, पर वो भी इधर डालना पड़ता है, क्योंकि वो तुम्हारे लिए प्रेशियस है. जिस दिन वो तुम्हारे लिए प्रेशियस नहीं है, तुम इधर डालने का जरूरत नहीं है. बहुत सालों के पहले जब शिष्यों ने ऋषियों के पास गए, वो पैसा लेके नहीं गए, उस दिन पैसा भी नहीं था, वो टहनियां लेके जाते थे हवन के लिए, क्योंकि वो टहनियां बहुत महंगा था. क्यों? वो टहनियां पेड़ से नहीं तोड़ पाते हैं. Nobody was allowed to cut from the tree. तुम इंतजार करना है जब वो गिरता है ना सूखा होके, फिर वो नीचे से निकालना है, और वो भी स्पेशल पेड़ों से ही. पीपल का पेड़, ऐसा ही कोई पेड़ों है जिसका टहनियां ही हवन में डाल सकते हैं, आलतू फालतू नहीं, उसका स्पेसिफिकेशंस है. और किस हवन के लिए किस ट्री का टहनियां बहुत अच्छा है, वो भी लिखा गया है. जैसा पैसा के लिए तुम शुक्रान को हवन करना है, फिर ये फिग ट्री ना, फिग क्या बोलते हैं, अंजीर का पेड़ का टहनियां, ऐसा ही कुछ स्पेसिफिकेशंस है फॉर स्पेसिफिक डिमांड्स. ठीक है ना? तो वो टहनियां तुम जंगल के अंदर घुस के, ये जानवरों का भय के बिना जाके वो टहनियां लेके आना. इसलिए अब समझ आ रहे हैं ये कितना महंगा है. तो ये साधारण टहनियां नहीं, अदर जाओ दुकान में मिलता है, एक बंडल लाओ, गुरु के साथ जाके दे दूंगी, नहीं, ये बहुत महंगा है, बहुत मुश्किल है लाने का. ठीक है? तो ये टाइम के हिसाब से क्या महंगा है तुम्हारे लिए, वो लाना पड़ता है. गॉट इट? दैट इज इंपॉर्टेंट. अब ये सब तैयार है. जब तुम ये सब डालोगे, समय, फैमिली, ये सब डालोगे, फिर हाथ में, हाथ काली हो जाता है, माने मन काली हो जाता है. अदरवाइज बोझ, मन में बोझ है, मेरा बेटा क्या कर रहे हैं पता नहीं, उठा कि नहीं, वो कापा पानी, दूध पिया कि नहीं, ये सब बोझ है. ये सब हटा के काली होके तुम इधर आओगे. फिर जो ज्ञान अभी उबल के आएगा, आहुति डाल दिया, फिर उसका पल आएगा. यस? तो वो पल हमारा काली मन में घुस जाएगा. आर यू गेटिंग दिस? तो मन को काली करके, सारा चिंताएं, विचारों सब छोड़ के इधर बैठे खाली खाली, फिर उसके अंदर घुसने के लिए जगह मिलेगा ना उसको. ये ज्ञान कितनी फायदा देंगे, उतना खतरनाक भी है जब हम उसको ठीक से समझ न पाए. इसीलिए आपको कोई डाउट्स होता है, तुरंत हाथ उठाओ कि मैं देखूंगी, और जब मैं क्या बोल रही हूं वो खत्म करती हूं, फिर मैं तुमसे पूछूंगी. हाथ किसी ने उठाया, पूछो तुम्हारा प्रश्न. हाँ, एक कमरा छोड़ के न जाएं शंकाएं के साथ, इधर ही क्लैरिफाई करो. समझ गई? और कोई ज्ञान मिल रहा है, उसको तुम्हारा मम्मी को, सास को,
फ्रेंड को चाहिए, मेरे को नहीं, ये मत बोलो। इधर तुम आए हो, ये तुम्हारे लिए है। उसको ज्ञान चाहिए, वो कभी आएंगे इधर। समझ आ रहे हैं? ये ज्ञान मेरा एनिमी के लिए, ये ज्ञान मेरा बॉस के बहुत जरूरत है। ये डिस्ट्रीब्यूट मत करो इधर बैठ के। होता है कि नहीं? हाँ, हम गुरु के पास बैठे हैं, गुरु भी आते हैं, वो बोल रहे हैं ये वो आना चाहिए था, इधर वो रहना है, वो सुनना है गुरु जी को। ऐसा ही नहीं, ये मेरे लिए है, बस खत्म। समझ गई? सो वो ये भी डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, तो डिस्ट्रैक्ट मत हो जाओ। कोई भी ज्ञान इधर मिल रहा है, तुमको ये पैसा ही, तुम पहले ही ये कर रही हो, फिर उसको तुम छोड़ दो। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। ठीक है ना? बाकी कुछ नया नया आ रहा है और सब तुम्हारे लिए। देखा, अभी गए उधर, गए। तुम तुरंत लिख दो तुम्हारा बुक में, सबका पास बुक है ना, लिख के जाओ, क्योंकि घर जाके इसको दोबारा पढ़ो, त्रिबारा पढ़ो, चौथे बार पढ़ो, पढ़ते रहो, 5वां बार पढ़ो, हर दिन एक बार पढ़ो, जैसा तुम्हारा सूत्र हो गया। समझ गए? ये तुम्हारे लिए सूत्र है, किसी और का ये समझ नहीं आएगा क्या लिखा है तुमने, पर तुम क्लास में ये पढ़ा, सुना, तुम लिख गया, ये तुम्हारा स्पेशल सूत्र बन गया। तो इसको पढ़ना है बार बार और जुगालना है। आर यू गेटिंग इट? यू गो ऑन बाइटिंग इट एंड उसका रस चूसना है। गॉट इट? देन इट विल एंटर योर DNA। ठीक है? देन व्हाट इज इन द इंग्लिश वन? ओके, मैं एक प्रश्न पूछूंगी, मैं तो 2-3 मिनट दूंगी, आप लिखो। ये ज्ञान, गीता ज्ञान जो कृष्णा ने अर्जुना को दिया 5000 साल के पहले, क्यों सिर्फ अर्जुना को दिया, जब पूरा सेना कौरवास का और पांडवास का दोनों तरफ थे, द्रोणा, भीष्मा, सारा कौरवास, सारे पांडवास थे, अर्जुना को ही मिला ये ज्ञान डायरेक्टली। बाय प्रॉक्सी धृतराष्ट्र को मिला संजय बोलने से, वो तो बाय प्रॉक्सी है, पर मिला फिर भी धृतराष्ट्र को ज्ञान आ गया नहीं ना, क्योंकि वो आहुति नहीं दिया। सोचो ये घर में जाके आहुति देना है, सरेंडर करना है तुम्हारा गर्व को। आगे हम बोलेंगे। तो पहला तुम लिखो, तुम क्या सोचते हो कि कारण क्या होगा कि सिर्फ अर्जुन को मिला ये ज्ञान? लिखो। कैन वी ऑल सम इट अप? तो सबको इकट्ठा करें सारा पॉइंट्स को। तो आप लोग इधर अर्जुन का स्थिति में हो, देन ये गीता आपके लिए रेलेवेंट होगा। व्हाट इज रेलेवेंट? उपयोगी होगा। हाँ, देखा। तो पहला क्वालिफिकेशन, तो आप मेंटल चेक करो कि अर्जुन है तुम। अर्जुना, फर्स्ट यू नीड टू बी बहुत इंटेलिजेंट होना चाहिए। आप इंटेलिजेंट हो? हाथ उठाओ भाई, है ना? तो ये पहला क्वालिफिकेशन है, अर्जुना बहुत बुद्धिमान थे, राइट? बुद्धिशाली। सेकंड क्वालिफिकेशन, सिर्फ बुद्धिमान लोग को कंफ्यूजन होता है, डायलमास होता है, बिकॉज ब्रेन को ज्यादा उपयोग करते हैं, दुविधा में हो जाते हैं। जो लोग इतना इंटेलिजेंट बुद्धिमान नहीं है, दुविधा नहीं होता है। जैसा बीमा,
भीमा को ये दुविधा नहीं था, ये करना है या युद्ध करना है या नहीं। वो बोला तुम युद्ध करो या ना करो, मैं ये 100 कौरवास को मारूंगी, खत्म, डिसीजन ले लिया बस। दैट वाज हिज मकसद टू लिव ऑल्सो। यस, युधिष्ठिर, मेरे को युद्ध ही नहीं चाहिए, यस, वो भी डिसाइडेड है। पर बाकी लोग युद्ध मांगा था, ठीक है, उसके साथ वो गए, दुविधा नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है। यस, नकुला सहदेव, बड़े भाई क्या बोला मैं वो करूंगी, खत्म, वो भी नो दुविधा। यस, हर घर में ऐसा ही होता है। जैसा मेरा पिता, उसका भाई मेरा ताऊ जी ने कुछ कह दिया, बस उसने वो कर दिया, डायलमा ही नहीं है मेरा पिताजी को जिंदगी में। यस, जो है ऐसा ये लोग, तो उसको गीता का जरूरत ही नहीं है, वो जिंदगी आसानी से जिएंगे। पर प्रॉब्लम होगा जब ताऊ जी मर जाएं, फिर गीता चाहिए। इसीलिए दे कम समटाइम्स लेट फॉर क्लास। मेरा पापा ने वेंट टू गीता क्लास जब ही वॉज 50 और समथिंग, समझ गई? हाँ, देन सो पहला क्वालिफिकेशन बुद्धिमान होना चाहिए, दूसरा कंफ्यूज्ड हो जाए, तीसरा जो वो लड़की बोला, कंफ्यूज्ड होने का बाद, वो नहीं बोला पर अभी बीच में वो आता है कि एक्नॉलेज करना है, स्वीकार करना है कि मैं कंफ्यूज्ड हूं। बहुत लोग कंफ्यूज्ड है पर समझ नहीं आ रहे वो कंफ्यूज्ड है, स्वीकार नहीं करेंगे, नहीं नहीं मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, और लड़क पड़क करके वो कुछ जिंदगी जी रहे हैं, कंफ्यूज्ड लाइफ जी रहे हैं, पर मानते नहीं कि हाँ मैं कंफ्यूज्ड हूं, क्योंकि उसका अहंकार ये नहीं अलाउ करेंगे। क्योंकि मैं कंफ्यूज्ड हूं बोल दिया तो कमजोर हूं, यही अर्थ हो गया ना। यस, मैं कमजोर हूं, मैं कैसा सबके पास सामने मानूं, फिर लोग मुझे कमजोरी मानेंगे, दे विल स्टार्ट एक्सप्लॉइटिंग मी। यस और नो? तो ये मानना पड़ेगा कि मैं कंफ्यूज्ड हूं, जो अर्जुना ने किया। कृष्णा मैं कंफ्यूज्ड हूं, पर पहले ये सब कहने के पहले उसने कंफ्यूजन का स्टेटस पहला चैप्टर में पूरा कर रहे हैं, व्हाट वी कॉल इमोशनल डायरिया। या मेरा जिंदगी है, वो ये पूरा जिंदगी कोई जीते हैं ऐसा ही वैं करके। उसका हल ढूंढने के लिए पहले उसको स्वीकार करना, मैं वैं में हूं, और इस वैं से मैं बाहर निकलना हो। ये दोनों स्टेप्स बहुत जरूरत है। पहले स्वीकार करना, फिर किसी के पास जाके शरणागति करके मैं कंफ्यूज्ड हूं, मुझे हेल्प करो। नहीं नहीं मैं ठीक हूं, बिल्कुल ठीक हूं, सब ठीक चल रहा है, हाउ आर यू, बहुत ठीक। अंदर घुटन हो रहा है। तो लोग, कितने लोग इधर मिर्ची पकोड़े, मिर्ची बज्जी खाते हैं, वो मिर्ची वाला पकोड़े ना, कितने लोग खाते हैं इधर, हाथ उठाओ। हाँ, देखो जब तुम खाते हो तुम्हारा नाक मुंह जलता है, मुंह जलता है, या आंखों से आंसू आती है, यस और नो? अगले दिन कहीं और भी जलता है, बहुत मुश्किल है। फिर भी जो भी तुमको देख के हम समझते हैं तुम मुसीबत में हो, तो मैं तुम्हारा पकोड़े हाथ से छीनूं, तुम मुझे डांटोगे, अरे मेरे को ये अच्छा लगता है, क्यों तुम मुझसे छीन रही हो? तो मैं ये समझ गया कि ये मिर्ची पकोड़े सिंड्रोम है। को जो लोग कष्ट में रुचि ले रहे हैं, बार बार उसी में गिरने के लिए तैयार है,
उसको तुम रेस्क्यू करना, सेव करना, व्हाट डू यू से, बचाना बेकार की बात है, तुम बेवकूफ लगोगे। हाँ या ना? कितने लोगों को अनुभव है ये? और हम लोग, हमारा ईगो है ना, ये मैं इसको बचाऊंगी, ये क्रूसेड में जाऊंगी, दुनिया को बचाऊंगी, सब कष्ट में है मैं उसको बचाऊंगी, पर वो बचने के लिए तैयार नहीं है। तुम क्या करोगे? ये मैं भी समझ गई उस दिन। तो उस दिन से मैं किसी को वो कष्ट में हो, फिर मैं ब्लेसिंग देके मेरा काम करते रहती हूँ। जब तुमको ये मिर्ची सिंड्रोम से बाहर आने का तुम तैयार हो, उस दिन मैं तुमको उपदेश देंगे, ज्ञान दूंगी कि तुम अच्छे तरफ जी सकते हैं।